वहीं खबर केदारनाथ धाम से है, जहां केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा ग्लेशियर खिसक गया, जिसकी तस्वीर किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और बताया जा रहा है कि यह ग्लेशियर चोराबाड़ी ताल के पास खिसका है। फिलहाल इससे किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया है और पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहां पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में इस बार मानसून प्रलय बनकर बरस रहा है। खासतौर पर लैंडस्लाइड को लेकर हालात पिछले सालों से बदतर हो गए। पिछले साल जहां 62 बेहद गंभीर ऐसे जोन थे, जिसे साल में सिर्फ 4 महीने में 63 जोन नए लैंडस्लाइड जोन बनकर तैयार हुए हैं। इस साल में 4 महीनों में, जो कि अब गंभीर खतरा बन गए हैं। उत्तराखंड लैंडस्लाइड के लिए संवेदनशील माने जाने वाले राज्यों में से एक है। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय में यहां लैंडस्लाइड की रफ्तार तेज हो गई है। सबसे ज्यादा इसकी चपेट में है नेशनल हाईवे। बीते साल 62 नए क्रॉनिकल लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए थे, लेकिन इस साल मई से अब तक 4 महीनों में ही 63 नए क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए, जिनमें मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल भी शामिल है। 4 जिले रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी सबसे ज्यादा संवेदनशील बनकर उभरे हैं। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 14 लैंडस्लाइड, तो चमोली में 12 और उत्तरकाशी पौड़ी में 10-10 नए लैंडस्लाइड जोन एक्टिवेट हो गए हैं। वहीं पिथौरागढ़ में 3 और बागेश्वर में भी 4 क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हैं। लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा रिसोर्स उसमें यूज करना पड़ता है। इस बारिश में निश्चित रूप से ज्यादा पॉइंट्स डेवलप हुए हैं और कुछ हमारे जो पहले से अच्छे चल रहे थे, जो ट्रीटमेंट हुआ था, उनमें भी कुछ एक हैं जो फेल कर गए, तो उस पे भी हम लोग रिकंसीडर कर रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग को मैनेज करें। क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन का सीधा मतलब है कि इन जगहों पर बार बार लंबे समय तक भूस्खलन की आशंका बनी रहेगी। अब इनका जब तक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये खतरे बने रहेंगे। अगर कहीं क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन डेवलप होता है तो उनको हम लोग जो है उसका अध्ययन कराते हैं और उसके अनुसार उस एजेंसी को, निर्माण एजेंसी को हम अपना सजेस्ट करते हैं कि उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। मौसम की मार से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर बारिश के साथ कोई न कोई नया इलाका जमीन को छोड़ रहा है। बढ़ते लैंडस्लाइड स्पॉट्स ने सड़कों और खासकर चारधाम यात्रा रूट को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब वक्त आ गया है कि लैंडस्लाइड ऐसे प्राकृतिक खतरे को लेकर लंबी प्लानिंग की जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बारिश के बाद हालात कठिन हैं और खासतौर पर सड़कों की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। केदारनाथ हाईवे से एक वीडियो सामने आया, जिसमें खराब रोड पर एक ट्रक फंस गया। रामपुर बाजार के पास रोड का हिस्सा धंस गया, जिस पर ट्रक फंसा हुआ है। दोनों तरफ जाम लगा है और इसके बाद जेसीबी और पोकलेन 2 मशीनों की मदद से ट्रक को निकाला गया है। इसके पीछे जेसीबी ने ट्रक को धक्का लगाया, जबकि नीचे की तरफ से पोकलेन ने सहारा दिया ताकि ट्रक खाई की तरफ ना पलटे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 हैवी मशीनों से धक्का देकर ट्रक को निकाला गया है।